अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वीकली फोरकास्ट, जिसके अंदर हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे एंड अपकमिंग वीक के अंदर क्या एनालिसिस हो सकते हैं गोल्ड के, और गोल्ड की क्या पोजीशन हो सकती है बाइंग में, सेलिंग में, हम सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं कि अपकमिंग वीक के अंदर मंडे वाले दिन हम यूएसडी में क्या देख रहे हैं। तो मंडे वाले दिन यूएसडी की कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन 5:30 PM पे यूएसडी कोर सीपीआई का डाटा है, यूएसडी की सीपीआई का डाटा है एंड सीबी लीडिंग इंडेक्स। ये तो इतनी मैटर नहीं करती, बहरहाल सीपीआई एमएम एंड वाईवाई जोन सी है, ये दोनों न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। कोर सीपीआई भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूसडे वाले दिन जोन सा है न्यूज़ के हवाले से इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि 5:30 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 3 न्यूज़ है यूएसडी की। तो ये दिन जो सा है अफेक्टिव हो सकता है, एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है यूएसडी की मार्केट में, गोल्ड की मार्केट में। एंड अगर वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे वाले दिन भी यूएसडी का कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। अगर हम थर्सडे की बात करें तो थर्सडे वाले दिन भी बिल्कुल कोई डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यूएसडी का। और अगर हम बात करें फ्राइडे की, ठीक है, फ्राइडे की हाँ वेडनेसडे वाले दिन, सॉरी वेडनेसडे नहीं, थर्सडे वाले दिन यूएसडी का डाटा है, ठीक है। कोर रिटेल सेल्स का डाटा है, कोर पीपीआई का डाटा है, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि इस न्यूज़ के बाद एक पोटेंशियल आता है मार्केट के अंदर, और मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलता है। ऑन दी अदर हैंड फेड चेयर पोल की स्पीक भी है, और आपको पता है जब भी फेड चेयरमैन की स्पीक होती है तब मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी हम लोग को मोमेंटम नज़र आती है, चाहे वो बाइंग में हो या सेल में हो, मतलब एक प्रेशर नज़र आ रहा होता है हमें। अगर फ्राइडे की हम बात करें तो फ्राइडे वाले दिन भी यूएसडी की 2 न्यूज़ हैं, ठीक है, 7 बजे। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी सकती हैं एंड नहीं भी हो सकती, क्योंकि इनकी जो आप कह दें कि इफ़ेक्टिवनेस होती है ना, वो 50-50% होती है। तो ये थी फंडामेंटल्स के हवाले से डिस्कशन। बेसिकली यूएसडी की जितनी भी न्यूज़ हैं इनका फंडामेंटल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो सा ना एक किस्म का इफेक्ट भी होता है, जो आजकल वार की सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान एंड बिटवीन इंडिया। तो उसकी वजह से हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, या मार्केट के अंदर हमें एक अच्छा बाय का जो है सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन मार्केट ने बिल्कुल उसके अल्टरनेट किया। उसकी रीज़न ये थी कि सेलिंग के अंदर मार्केट के काफ़ी ज़्यादा लेवल पड़े हुए थे, तो मार्केट ने बाय को रिस्पेक्ट ना देके सेल को रिस्पेक्ट दी। जबकि जब से हम लोगों ने अपने करियर्स को स्टार्ट किया, हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जब भी वार की सिचुएशन होती है या कोई भी वार का फंडामेंटल हमें देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, तो मार्केट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ बाय जा रही होती है। जैसा कि आप लास्ट मंथ भी जाके रेशो चेक कर सकते हैं, उससे लास्ट मंथ भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कॉन्टीन्यूसली 5-6 माह से बुलिश ही है, बल्कि इससे भी पहले से। तो अगर बात की जाए चार्ट्स के ऊपर, तो मैं सबसे पहले ओपन करूँगी डेली का चार्ट। डेली के चार्ट के ऊपर हम मार्केट में क्या देख सकते हैं, मार्केट क्या एक, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट की एक्यूरेसी निकल के आती है वो किसी टाइम फ्रेम के ऊपर भी नहीं आती। बहुत से लोग होते हैं जो मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उनको नंबर नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने अपनी स्क्रीन पर लिख दिया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हम बात करें एनालिसिस के हवाले से, तो ये एक कैंडल है जिसको आप देख सकते हैं, ये रेड कैंडल, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर आप लोगों को बता देती हूँ। ये कैंडल, ये एक डेली 1 की सीआरटी कैंडल है, ठीक है। मैं इसको एक सीआरटी कैंडल कंसीडर करूँगी, और जैसे ही मार्केट ने इसका लो लिया है, ठीक है, इस कैंडल का मार्केट ने लो लिया है, तो मार्केट इसके 50% आई है। वैसे तो सीआरटी का रूल ये है कि अगर ये सीआरटी कैंडल हो तो इसके अंदर कुछ कैंडल्स रेंज करनी चाहिए, ठीक है, तो फिर उसका लो लिया जाए तो मार्केट उसके 50% आती है। लेकिन अभी तक मार्केट ने इसके अंदर रेंज नहीं की। उसकी रीज़न ये है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है डेली का, दैट्स वाई मैं इसके अंदर ये चीज़ नहीं देख रही। अगर वो H4 की होती सीआरटी या H1 की सीआरटी होती तो उसमें फिर हम उस चीज़ को फाइंड कर सकते थे। अभी ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, लास्ट जो डे की क्लोजिंग है, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है प्रॉपर। ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मार्केट इसके लिक्विडिटी उठा के और इसके 50% आके क्लोजिंग दी है, और वापिस 50% को टच किया और क्लोजिंग आके इस कैंडल के इनसाइड ही दी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हम मज़ीद सेलिंग देख सकते हैं,
क्योंकि ये भी जो मोमेंटम कैंडल वीक रिजेक्शन है ये भी प्रॉपर वीक रिजेक्शन है, और ये जो एरिया मैंने ड्रॉ करके लिखा हुआ है प्रॉपर एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है, और ये जो नीचे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी, ठीक है। तो ये मैं मार्केट को जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 3402 से लेके 3317 के दरमियान मार्केट कुछ टाइम रेंज में रहे, बड़े टाइम फ्रेम की रेंज में रहे। उसकी रीज़न ये है कि जो फंडामेंटल आ रहे हैं और जो टेक्निकल है ये सब कुछ मुझे सम टाइम इस तरह से भी रियलाइज़ होता है कि प्री प्लान चीज़ें हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह दें कि मैनिपुलेशन एंड ट्रैपिंग हो रही है। रिटेलर्स को मार्केट से किक किया जा रहा है और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन क्रिएट की जा रही है, और जिसे भी देखें वो गोल्ड की मार्केट से काफ़ी ज़्यादा तंग आया हुआ है। अगर हम अभी बात करें कि अपकमिंग वीक के अंदर मार्केट क्या कर सकती है, तो अपकमिंग वीक के अंदर ज़्यादा चांसेस तो ये, अगर बड़े टाइम फ्रेम की इस कैंडल को देखा जाए तो ये कैंडल बाइंग इंडिकेट करती है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपके साथ एक क्लियरली चीज़ शेयर करूं तो इसकी क्लोजिंग जोन सी है ना वो मिड में हुई है। अब नीचे भी रिजेक्शन है और ऊपर भी रिजेक्शन है। अगर हम इस कैंडल की बेस पर चीज़ों को प्रेडिक्ट करें तो, अगर हम इस कैंडल की बेस पर चीज़ों को प्रेडिक्ट करते हैं तो ये एक किस्म की हैमर भी मैं इसको कहूँगी और इंडिसीजन भी कहूँगी, बल्कि हैमर मैं इसको कम ही कहूँगी। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसके नीचे भी इसके काफ़ी ज़्यादा वीक है, ऊपर भी इसके काफ़ी ज़्यादा वीक है, इसकी बॉडी दरमियान में है और पिछली कैंडल के इनसाइड है। तो ये एक इंडिसीजन टाइप का माहौल है मार्केट के अंदर, इंडिसीजन कैंडल ये फॉर्म हुई है। तो इसलिए आप कोई भी क्लियर डायरेक्शन के अंदर मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट अपकमिंग वीक क्या कर सकती है। बहरहाल हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि अपकमिंग वीक में हम मार्केट को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हम कोई भी वैल्यूएबल ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह के मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पे बताया, ये मैंने कुछ लेवल भी निकाल के रखे हुए हैं। ये H4 की एक लिक्विडिटी लेवल है, ये वाला, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप H4 का लिक्विडिटी लेवल है, और ये दो लेवल मैंने निकाल के रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। मान के चलें कि अगर मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है मार्केट, ठीक है, तब तक तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की आप कह दें कि इस चैनल की रेंज में रहेगी, ठीक है। अगर मार्केट इस चैनल को ब्रेक करती है, ठीक है, 33 एंड 98 के एरिया के ऊपर, या आप कह दें कि जो लास्ट मार्केट का हाई है 3427 का हाई है लास्ट, एंड 3282 की मार्केट की लास्ट लो है, ठीक है। ये आप कह दें कि स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है मार्केट का लास्ट। जब तक मार्केट इन स्विंग हाई और स्विंग लोस के बिटवीन है, ठीक है, तब तक मार्केट को प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अगर मार्केट ये हाई ब्रेक करती है, ठीक है, तब हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे। और अगर मार्केट जब तक इस चैनल की रेंज में रहती है और इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है, तब हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल को और उसके बाद इस लेवल को। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस पर, और ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट जो जिनको मैंने एज अ ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। अगर ये दोनों जब तक वैलिड है, मार्केट इनका ब्रेकआउट नहीं करती। देखिए, ब्रेकआउट और फेकआउट क्यों मायने रखता है, मैं मैनी टाइम आप लोग को ये बात बता चुकी हूँ कि लेवल के ऊपर और नीचे क्लोजिंग बहुत मायने रखती है। आपने क्लोजिंग किस टाइम फ्रेम की देखनी है। मान के चलें, बहुत से लोग कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि मैडम हमें क्लोजिंग किस टाइम फ्रेम की देखनी चाहिए। तो क्लोजिंग हमेशा, अगर आपने एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम पे किए हैं तो आप क्लोजिंग भी हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आप नहीं देखेंगे। अगर आपने एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे किए हैं, हमेशा मान के चलें अगर आपने H4 के एनालिसिस किए हैं तो आप उसकी ओपनिंग क्लोजिंग M30 की चेक कर सकते हैं। अगर आपने एनालिसिस H1 के किए हुए हैं तो आप ओपनिंग क्लोजिंग M15 की या तब भी M30 की देख सकते हैं। वो फिर हाई प्रोबेबिलिटी विन रेशो होती है उसकी, ठीक है। तो लेवल के ऊपर नीचे आपने कैसे देखना होता है, क्लोजिंग के अलावा आपने ये कैसे देखना होता है कि मार्केट ब्रेकआउट दे रही है या फेकआउट दे रही है, तो इस पर प्रॉपर मेरी वीडियो है भाई। देखिए, आप लोग जाकर देखते नहीं हैं और कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस टिकटॉक के ऊपर भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे भी, टिकटॉक के ऊपर भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह मैंने ये वीडियोस डाली हुई हैं कि ब्रेकआउट और फेकआउट फाइंड करना एक बहुत बड़ा मसला है लोगों का। क्योंकि आप जब तक लेवल्स को फाइंड ही नहीं कर सकोगे कि ये रियल स्मार्ट मनी का मूव है या नहीं, तो आप मार्केट में ऑब्वियसली ट्रैप का पार्ट बनोगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट में रियल ब्रेकआउट और रियल फेकआउट फाइंड करना आता हो। उसके लिए मेरी उन वीडियोज़ को आप जाके देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ जाएगी।
अभी यहाँ पे मैंने प्रॉपर यहाँ पे एरोस लगा दिए हैं कि अगर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होगा 3490 का लेवल, और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाने नीचे आती है और इस 3272 के लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है तब हम 3219 को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इससे भी नीचे मार्केट M30 की या H1 की कोई भी कैंडल क्लोज करती है, क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, देन हम मार्केट को 3158 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपकमिंग वीक के सिनेरियो हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अनकरीब मैं आप लोगों के साथ चार्ट्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और जिन लोगों को चार्ट्स चाहिए वो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप चैनल इसी नंबर पर है, ठीक है। और मुझसे जो भी कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है। मंडे वाले दिन से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और उस बैच में इंशाल्लाह ये सेकंड बैच है, फर्स्ट बैच ऑलरेडी अभी कंटिन्यू है, जिसमें कंप्लीट बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स करवाया जाएगा आपको, जिसमें मेरी पर्सनल स्ट्रेटजीज होंगी। और मैंने इस कोर्स की मेथडोलॉजी को खुद डिज़ाइन किया हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से कोर्सेज़ को मिला के मैंने इस कोर्स को बिल्ड किया है, जिसमें प्राइस एक्शन, SMC, ICT के कॉन्सेप्ट, CRT, वॉल्यूम बेस्ड कुछ चीज़ें, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आप समझ लें कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।